लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अस्पताल 82 में शिलान्यास हुआ, 96 से चल रहा है। तमाम सारे लोगों के लिए उस समय हमें याद है, बनारस, लखनऊ और इलाहाबाद के अलावा तमाम सारे जिलों से लोग यहाँ आते थे। सुल्तानपुर जिला हुआ करता था 96 से, उसमें तमाम सारी इमरजेंसी है, ब्लड बैंक है, तमाम सारी आर्थोपेडिक्स है, महिलाओं की दवा होती है, बच्चों की दवा होती है। अमेठी में स्मृति ईरानी को लगा तगड़ा झटका। अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए बागी, हॉस्पिटल बंद कराए जाने के विरोध में उतरे और डॉक्टरों के समर्थन में उतरे। बड़ी खबर निकल के आई है, कांग्रेस पार्टी के भी समर्थन में उतरे हैं भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं डॉक्टर संजय सिंह। अब भाजपा के नेताओं ने भी हॉस्पिटल बंद कराए जाने का विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अमेठी के पूर्व सांसद डॉक्टर संजय सिंह ने कहा है कि अमेठी में हॉस्पिटल जो है वो बंद कराना ठीक नहीं है। जनता से जुड़ा मामला है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि तत्काल संजय गांधी हॉस्पिटल मुंशीगंज को चालू कराया जाए, और जिस तरीके से इसे बंद कर दिया गया है ये एक तरीके से तानाशाही फरमान है। इतना ही नहीं, अमेठी में इन दिनों लगातार जो है वो मशाल जुलूस निकाली जा रही है। मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया जा रहा है, और इस मशाल जुलूस के जरिए दोस्तों आपको बता दें भयंकर विरोध हो रहा है। और खास करके पूरे अमेठी में ब्लॉक स्तर पर भी अब ये मशाल जुलूस की तैयारी कांग्रेस ने पूरी कर ली है, और हर दिन जो है वो मशाल जुलूस पूरे अमेठी भर में निकाला जाएगा। अमेठी में निकल रही मशाल जुलूस को देखते हुए अब खास करके भारतीय जनता पार्टी सहमी हुई है, डरी हुई है। उनका कहना है कि ये तो भारी पड़ गया, उल्टा पड़ गया है। सुनिए भारतीय जनता पार्टी में कैसे विरोध हुआ है, कैसे जो है वो संजय सिंह ने अब समर्थन किया है, और संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अस्पताल 82 में शिलान्यास हुआ, 96 से चल रहा है। तमाम सारे लोगों के लिए उस समय हमें याद है, बनारस, लखनऊ और इलाहाबाद के अलावा तमाम सारे जिलों से लोग यहाँ आते थे। सुल्तानपुर जिला हुआ करता था 96 से, उसमें तमाम सारी इमरजेंसी है, ब्लड बैंक है, तमाम सारी आर्थोपेडिक्स है, महिलाओं की दवा होती है, बच्चों की दवा होती है। और ये सुविधा सरकार को बढ़ानी पड़ती है, तमाम सारी चिकित्सा की, घटानी और बंद नहीं करनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से को भी लिख रहा हूं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें, जांच करके डॉक्टर को पनिश करें, महिला का देंगी, कोई मांग करे उसको वहाँ भेज पार्टी से निकलवा देंगी, कोई उनसे कुछ शिकायत करे तो 420 के आरोप लगा देंगी। ये एक से एक मतलब इनके ऊपर आरोप है। और ये 24 तारीख से दोबारा क्यों नहीं आ रही हैं? वहाँ तो 15-15 दिन पे आ रही थी, 10-10 दिन पे आ रही थी, अब कहाँ भाग गई? ये यहाँ से ये एकदम बिल्कुल जीरो होके जाएंगी। और हम लोगों ने बनाया सांसद, उन्होंने हमको नहीं बनाया है, हमने सांसद बनाया है उनको। और हम लोगों की कोई कदर नहीं, हम लोगों को 420 कहेंगी, हम लोगों को मतलब जो है वो बताएंगे, वो थाने भेज देंगी। अच्छा। हम लोगों को पार्टी से निकाल देंगी। उनको कई सांसद वोटर लेके आई थी वहाँ से, वो यहाँ के वोटर उनको वोट दिया है, वो क्या किए हैं यहाँ पे? अब नहीं देंगे, अब बिल्कुल नहीं देंगे उनको, न देने देंगे किसी को। अच्छा, हाँ 2019 में दिए थे, अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे उनको। तो क्यों, मतलब यही गुस्सा है कि जो बंद करवा दी? बंद करानी तो कोई बात है, सवाल नहीं पूछने देती। नहीं सवाल पूछे उनसे जवाब नहीं देती, जवाब देने के बाद थाने भेज देंगी वो। अच्छा। अब ये को न्यायालय हो गई हैं, तानाशाही उनकी चल रही है यहाँ पे। अरे आगे कहीं भरी सभा में आपके हम अकेले से जवाब ले लें वो, और जवाब दे दें हमारे सवाल का। 5 साल हो गया उनके शासनकाल में, किसी पत्र का जवाब नहीं मिलता। अब बताते हैं कि 1 नंबर पे हमारा जिला चल रहा है, कहाँ है जिला 1 नंबर? तो मतलब 19 में दिए थे, अब नहीं देंगे आप? अरे 19 में हम दिए नहीं दे, हम ये क्यों बताएं? हम ये बैठे यहाँ हैं, हम उनको क्यों देंगे? लेकिन हम उनको दूसरे को भी नहीं देने देंगे। अच्छा, लोग ये इतने लोग हैं, ये तो कांग्रेस के मान लेते हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया को उठा के देखिए कि इस अस्पताल के बारे में कितने लोगों ने उसको लिखा है। क्या उस पर किसी को विचार नहीं करना चाहिए? 3 महीने का टाइम देंगे, 3 घंटे कह रहे हैं हम बंद ही नहीं करवाए भाई, तो हम क्या? जो वो कह रही हैं, जो हम कह रहे हैं, हमारी बात मानेंगे, उनकी बात मानेंगे? इतनी पब्लिक है, वो जो जिन्होंने वोट दिया है उनकी बात आप मानेंगे कि जो कहेंगे सांसद की बात मानेंगे? सांसद जो कहें वो सही है, हम लोग कहें झूठा है। अच्छा, ये कौन सी बात हुई? ये चीजें बंद कराना उनको भारी पड़ेगा? भारी पड़ेगा नहीं, उनको इतना भारी पड़ेगा कि दोबारा कहीं दूसरी जगह से नहीं जीत पाएंगी। आप समझिए, दादा हैं, विश्लेषण और भविष्यवाणी कर दिए हैं। दादा क्या कहेंगे? स्मृति जी कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे, फर्जी हमको। अगर माननीय मंत्री जी जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, यदि उन्होंने
कुछ नहीं किया है तो उन्होंने आज तक सफाई क्यों नहीं दी? और डिप्टी सीएम महोदय को अपना पत्र लिख करके क्यों नहीं प्रसारित कराया कि मैंने श्री ब्रजेश पाठक जी को, जो डिप्टी सीएम हैं इस वक्त सरकार में, क्यों नहीं उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने सफाई नहीं दी। लिहाजा ये लगता है अंदर से, क्योंकि हर आदमी अमेठी का होशियार है, अमेठी के लोग समझदार हैं, और ना समझी की थी तो स्मृति ईरानी जी आ गई, आज समझदार हो गए हैं। अब लोगों को पता चलता है कि राहुल गांधी जी को खो करके हम लोगों ने गलती की है। अब उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए मैडम को सोचना पड़ेगा कि अमेठी जाएं तो किससे मिलें, क्योंकि जितने लोगों से मिल रही वो आज दुखी हैं। यह स्वास्थ्य का मामला है, स्वास्थ्य क्षेत्र की एक अग्रणी संस्था है जो एक प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती है, एनजीओ है, उसको बंद करके अमेठी के लोगों को आपने विकलांग कर दिया। वो लाइफ लाइन थी अमेठी की, वो लाइफ लाइन थी। वो कह रही हैं कि हम अस्पताल बनवाए हैं, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। ये सरकारी हॉस्पिटल जो बना है, क्या सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं? वो तो कह रहे हैं हम सब दे रहे हैं। अरे वो कह रही ना, हम स्थानीय है ना। अच्छा, स्थानीय लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। पर्चा बनाने के लिए इस विंडो पे जाइए, उस विंडो पे जाइए, ये टाल मटोल का काम होता है। और दवा नहीं है, दवा बाहर से लिखी जाती है। अगर दवा अंदर मिलती तो जो वहाँ पर 20 मेडिकल स्टोर हैं वो आज वो भुखमरी पे होते, फल फूल वो रोक रहे हैं, सरकारी दवाएं चली जाती हैं बाहर और उसको एमआर किया जाता है। तो जब तक जो है वो चालू नहीं होगा सत्याग्रह चलता है। सत्याग्रह चलता रहेगा। यहाँ के जो हमारे अगुआ हैं, माननीय एमएलसी साहब, जो पूर्व एमएलसी साहब हैं, मैं उनके साथ हूँ। जब तक वो रहेंगे हम उनके साथ डटे रहेंगे, उन्हीं कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और राहुल गांधी जिंदाबाद। 24 में क्या होगा? 24 में राहुल गांधी आ रहे हैं, रिकॉर्ड में से जीत रहे हैं भाई। मतलब 5 लाख वोटों से जीतेंगे राजीव गांधी से ज्यादा, 50,000 वोटों से। अब गलती नहीं होगी, अब गलती नहीं होगी। वो गलतियां हो गई। 13 किलो की चीनी कहाँ है? आज इंतजार कर रहा हूँ, इसीलिए मैं शुगर का पेशेंट नहीं हो पाया, क्योंकि वो 13 किलो की चीनी इंतजार कर रहा हूँ। 13 वाली चीनी, 13 वाली नहीं, 13 रुपए वाली चीनी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था यहाँ के जनमानस से। क्यों इस तरह का वादा झूठा किया कि 13 रुपए किलो की चीनी लो और मोदी कमल के बटन दबाओ? जुमला टोटल जुमला साबित हुआ। तो ये देखिए भाई साहब और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। भाई दादा कह रहे हैं कि 2019 में जो जुमला था वो जो है वो सब जुमला हुआ। अब 24 में हॉस्पिटल बंद कराना शुरू कह रही हैं, तो स्मृति पे आप लोग कैसे आरोप लगा सकते हैं सांसद जी? नहीं, हमने स्मृति पे आरोप ये नहीं लगाया कि उन्होंने बंद कराया। आप कैसे इधर हमने ये आरोप नहीं लगाया भैया, हम तो अभी आ रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि स्मृति जी इस हॉस्पिटल को खुलवाएं। ब्रजेश पाठक जी ने बंद किया, स्वास्थ्य मंत्री ने बंद किया, एक छोटे से कारण में बंद किया, उसकी पहले जांच करा लेते। और उन्होंने अगर बंद करा दिया, ब्रजेश पाठक जी जरूर किसी षड्यंत्र का शिकार हैं, और हमें लगता है स्मृति जी का उन्होंने काफ़ी नुकसान कर दिया। वो सही चीज़ समझ नहीं पाए या वो समझा नहीं पाई, तो भारी पड़ेगा ये 100%। चूँकि ये पार्टी का मामला नहीं है, ये एक मिशन है, और अमेठी की जनता का इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। हजारों लोग वहाँ रोजगार जिनका चल रहा था उनका नुकसान हुआ है, और वहाँ कितनी बच्चियाँ ट्रेनिंग कर रही हैं, नर्सेज का वो कर रही हैं। तो इस तरह से जो है मतलब बिना जांच किए, बिना समझे चीज़ों को उन्होंने कर दिया। तो हमारी सांसद, चूँकि अमेठी की जनता ने दीदी को चुना था, और हॉस्पिटल जनहित का है, हॉस्पिटल कौन सा ट्रस्ट चला रहा है इससे मतलब नहीं है, उसमें जनता को लाभ मिल रहा है, जनता उसमें जो है अपना इलाज करा रही है। तो दीदी का फर्ज ये बनता है, हम तो दीदी से अपील करेंगे कि वो ब्रजेश जी को समझावें और उनसे मांग करेंगे इस हॉस्पिटल को खोलें। और अगर दीदी जी ये मांग नहीं करती हैं तो इसका मतलब है कि दीदी जी ने परोक्ष रूप से उसमें हैं। तो क्लियर है, ये सही बात है। भाई साहब का कहना है कि अगर स्मृति ईरानी का इसमें हाथ नहीं है बंद कराने में, तो अपना स्टैंड क्लियर करें और खुलवाएं उसको। काल तुरंत, क्योंकि जनता है, सब जानती है पब्लिक। भाई ये जो धरने पे बैठे हैं, ये एक तरफ से समझिए सब आइटम बम है यहाँ के,
और उन्होंने तो ब्रिजेश जी ने तो अच्छा दिमाग लगाया। दीदी को हमें लगता है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी है, दीदी को तो डिफेम कर दिया उन्होंने। और भाजपा के लोग भी नहीं चाहते कि वो आए। हाँ? भाजपा के लोग बेचारे स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कल एक भाजपाई से मैंने कहा यार इसमें कुछ बोलो, कहें भैया सुरक्षित गांव पर वापस पहुंचना है हमको, कहे लिए जो तो हमारे बड़े अच्छे नेता हैं, दीदी का डर है। और जिला अध्यक्ष हमारे राम प्रसाद मिश्रा जी हुए, हमारे बड़े सम्मानित हैं, हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं। और इस उम्र में उनको जो है पार्टी ने उनकी निष्ठा पे उनको जिला अध्यक्ष बनाया, और जिला अध्यक्ष बनाते ही ये हॉस्पिटल बंद हुआ। तो ये क्रम मेरी समझ नहीं आया। तो मैं तो उनसे भी अपील करूंगा कि आदरणीय राम प्रसाद जी जिला अध्यक्ष भाजपा। भाजपाइयों से आपने बात की तो क्या लग रहा है, भाजपाई जो है वो खुश हैं बंद होने से या वो भी नाराज हैं? भाजपाई जो है झंडा भाजपा के लिए रहेंगे, वो टपकी कांग्रेस को देंगे। वो भी नाराज है। हाँ, यही हो रहा है। बड़ी हाल। अच्छा, बड़ी बात अंदर की बात बता रहा हूं। जो मुझे जमीन पे समझ में आ रहा है, वो कह रहे हैं वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये तो देहात में कहावत है, वो ना हलवा में है ना माड़े में। अच्छा। अब उनका कुछ समझ नहीं आ रहा है। बड़े अच्छे नेता से मैंने बात किया, विधानसभा स्तर के नेता से बात किया। हमने कहा इसमें कुछ बोलिए भाई, जनता आपकी है, वोट आपको लेना है। मैटर ये नहीं है कि इसमें तो कहीं कांग्रेस का फायदा है ही नहीं है, इसमें तो जनता का फायदा है ना। अब कांग्रेस इसको कैस करावे, बसपा कैस करावे, सपा कैस करावे, वो अलग मैटर है। लेकिन अमेठी की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और अमेठी की जनता का हित है इसमें। तो यानी बीजेपी वाले भी मानते हैं कि जो बंद हुआ ये गलत हुआ है। सबसे ज्यादा इलाज बीजेपी वाले ही कराते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, किसी काम की सराहना होनी चाहिए। अगर दीदी जी ने कुछ अच्छा काम अमेठी में किया तो भाजपा उसकी सराहना करते क्यों नहीं? ये हॉस्पिटल तो 1982 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो है उद्घाटन किया था, संजय जी के नाम पे है।